दरअसल अपने बच्चों की जिद के आगे माता पिता इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो अपने जिद्दी बच्चों की जिद का इलाज करने की बजाय अपने जिद्दी बच्चों का इलाज करने लगते हैं। मैं ये सब देखकर समझ गया कि ये मम्मी पापा जीते नहीं हैं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चे की जिद से हार गए हैं। आजकल के बच्चे अपने माता पिता के पेशेंस की कट ऑफ लिमिट जानते हैं, लेकिन माता पिता अपने बच्चों की जिद की कट ऑफ लिमिट जानने के मामले में फेल हो जाते हैं। अरे जिद तो सचिन तेंदुलकर को भी थी क्रिकेट खेलने की, जिद साइना नेहवाल को भी थी बैडमिंटन खेलने की। महावीर फोगाट जी ने भी अपनी बेटियों गीता और बबीता फोगाट के अंदर डाली थी रेसलिंग की जिद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। पीटीएम के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बच्चों को लेकर आजकल सबसे बड़ी और सबसे कॉमन प्रॉब्लम अगर कोई है तो वो ये है कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं। बच्चे जब किसी जिद पर अड़ जाते हैं तो फिर इतनी और इस कदर जिद करते हैं कि फिर उनकी जिद के आगे उनके मम्मी और पापा दोनों को सरेंडर करना पड़ता है। बच्चों की जिद के आगे माता पिता हार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिद करने की बच्चों की कोई एक खास उम्र नहीं है, बल्कि हर उम्र के बच्चे हद दर्जे के जिद्दी हो रहे हैं और माता पिता उनकी जिद का कोई इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज पीटीएम के इस एपिसोड में मैं आपको जिद्दी बच्चों का शर्तिया इलाज बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि जिद्दी बच्चों की जिद का इलाज आपको कैसे करना है। बस आप ये वीडियो इसी तरह से देखते रहिए। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने अभी अभी क्या कहा। मैंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि जिद्दी बच्चों की जिद का इलाज कैसे करना है। मैंने जिद्दी बच्चों का इलाज कैसे करना है ये नहीं कहा, जिद्दी बच्चों की जिद का इलाज कैसे करना है ये कहा। दरअसल अपने बच्चों की जिद के आगे माता पिता इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि वो अपने जिद्दी बच्चों की जिद का इलाज करने की बजाय अपने जिद्दी बच्चों का इलाज करने लगते हैं, और यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। इलाज जिद का होना चाहिए, ना कि जिद्दी का। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, क्योंकि बच्चे आजकल जितने जिद्दी होते जा रहे हैं, माता पिता अपना पेशेंस उतना ही ज्यादा खोते जा रहे हैं, या फिर माता पिता अपना पेशेंस खोते जा रहे हैं इसीलिए बच्चे इतने ज्यादा जिद्दी होते जा रहे हैं। दोनों ही बातें हैं। अब सुनिए, मैंने स्टेशनरी की एक दुकान पर एक 5-6 साल का ही होगा, 5-6 साल के बच्चे को महंगे कलर पेंसिल सेट की जिद करते देखा। और जब बहुत जिद करने पर भी उसके मम्मी पापा ने उसे वो महंगा कलर पेंसिल सेट नहीं दिलाया, तो मैंने उस बच्चे को रोते हुए ये कहते सुना कि काश मैं आपके घर पैदा ही नहीं हुआ होता। और मैंने ये भी देखा दोस्तों कि अपने बच्चे की ये बात सुनकर उस बच्चे के मम्मी पापा, नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, कहकर उसे वो महंगा कलर पेंसिल सेट दिला देते। उन्होंने दिला दिया। बच्चा खुशी से झूम उठा, मम्मी पापा को हक करते हुए बोला कि पता है आप दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा हो। मम्मी पापा खुश हो गए, लेकिन बच्चा बहुत देर तक खुश नहीं रहा। महंगा कलर पेंसिल सेट लेने के कुछ ही देर के बाद बच्चा आइसक्रीम खाने की जिद करने लगा। मम्मी पापा ने उसे समझाया कि अभी आपको कोल्ड हो रखा है, इसीलिए अभी आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बच्चे की जिद बढ़ती गई और माता पिता प्यार से लेकर गुस्से तक से उसे यही समझाते रहे कि आइसक्रीम नहीं मिलेगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने देखा कि नकली रोना रोते हुए बच्चा अपने मम्मी पापा को मारते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आप दुनिया के सबसे गंदे मम्मी पापा हो। एक पल के अंदर उस 5-6 साल के बच्चे ने अपने मम्मी पापा से दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा का खिताब छीनकर उनको दुनिया के सबसे गंदे मम्मी पापा होने का खिताब दे दिया। बच्चे के मम्मी पापा हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे कि अब क्या करना है। अपने बच्चे को उन्होंने लिटरली घसीटा और घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया, और गाड़ी में बैठते हुए भी ये बच्चा जो था पैर पटकते हुए, हाथ पैर पटकते हुए अपने मम्मी पापा को मारता रहा, गंदे हो गंदे हो गंदे हो। मम्मी पापा को भले ही लगाओ दोस्तों कि वो अपने बच्चे को आइसक्रीम ना दिलाकर जीत गए, लेकिन मैं ये सब देखकर समझ गया कि ये मम्मी पापा जीते नहीं हैं, बल्कि ये हमेशा हमेशा के लिए हारने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, अपने बच्चे की जिद से हारने की। एक पल में उन्होंने जो भी अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए अब तक किया था ना, उनके अपने बच्चे ने ही उन्हें दुनिया के सबसे गंदे मम्मी पापा कहकर वो किया कराया खत्म कर दिया, उस पर पानी फेर दिया। हालांकि वो बच्चा सिर्फ अपनी जिद को लेकर सीरियस था, मम्मी पापा अच्छे हैं या गंदे इस बात को लेकर के वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। मुमकिन है कि 5 मिनट के बाद आइसक्रीम के बदले किसी और चीज के लिए अपनी जिद मनवा कर वो फिर से खुश होकर अपने मम्मी पापा को दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा का तमगा लौटा चुका हो, उन्हें वापस दे चुका हो। लेकिन कहानी का सार यही तो है
कि मम्मी पापा प्यार में बच्चों को जाने अनजाने में इतनी जिद करने की इतनी छूट दे देते हैं कि फिर उन्हें अपने बच्चे की जिद भी उसका एक नॉर्मल बिहेवियर लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बच्चा गंदे तरीके से किसी बात की जिद कर रहा होता है ना, तो काफ़ी देर तक उसके माता पिता को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसकी ज़िद से हार मानकर उसकी ज़िद पूरी कर देते हैं कि यार पूरी करो इसकी ज़िद, चैन से जीने तो देगा। अरे भाई, जब बच्चे की ज़िद पूरी करनी ही थी तो इतनी देर उसको ज़िद का ड्रामा नहीं करने देना चाहिए था, है ना। और इतनी देर आपने संयम रख ही लिया था तो थोड़ी देर और रख लेते। कमाल देखिए कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता के पेशेंस की कट ऑफ लिमिट जानते हैं, लेकिन माता पिता अपने बच्चों की जिद की कट ऑफ लिमिट जानने के मामले में फेल हो जाते हैं। मम्मियों और पापाओं को आप अक्सर ये शिकायत करते देख और सुन लेना कि हमारा बच्चा या बच्ची बहुत ज़िद्दी हो गया है या हो गई है। मुझे जब कोई माता पिता अपने बच्चों को लेकर ये शिकायत करते हुए मिलते हैं ना, तो मैं उल्टा उनसे ही पूछ लेता हूँ कि अच्छा ज़रा ये बताइए कि इन्हें ज़िद्दी बनने किसने दिया, इनकी ज़िद अब तक पूरी कौन करता आया है। मेरा सवाल सुनकर माता पिता का मुंह बन जाता है, लेकिन सही बात है कि पहले माता पिता अपना समय, अपना सिरदर्द बचाने के चक्कर में अपने बच्चों की ज़िद पूरी करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया है। मेरा दावा है कि अगर शुरू से ही माता पिता अपने बच्चों की जिद पूरी करने की बजाय उन्हें डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा समय देना शुरू कर देना, तो 4-5 बार अपनी जिद न पूरी होने पर बच्चा ये अच्छी तरह से समझ जाएगा कि जिद करना बेकार है, जिद पूरी होने वाली नहीं है। देखिए, बच्चे जिद करें तो उनके सामने आप कोई शर्त रख सकते हैं। उनके सामने आप ये शर्त रख दें कि तुम ये अच्छा काम करके दिखाओ तो हम तुम्हारी ये बात मान लेंगे। जिद को जिद की शक्ल में पूरा मत कीजिए। बच्चों के दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें वो जिद करने से नहीं मिलेगा, बल्कि कोई अच्छा काम करके मिलेगा। देखिए, ऐसा करने में इसलिए भी कोई बुराई नहीं है क्योंकि ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों की जिद के आगे एंड में हार ही जाते हैं। तो जब बच्चों की जिद पूरी करनी ही है तो उसके बदले कोई ऐसी शर्त रखने में कोई बुराई नहीं है जो आपके बच्चों का ही फायदा करे, आपके बच्चों के ही फायदे की हो। आजकल बच्चे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा जिद करते हैं, जो सबसे ज़्यादा शिकायत मिलती है कि बच्चे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा जिद करते हैं वो है मोबाइल देखने की जिद। दूसरी सबसे बड़ी जिद है मनपसंद और ऊट पटांग कुछ खाने की जिद, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, नूडल्स, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक या इन जैसी चीज़ें, है ना। अगर इन दोनों जिद की बात करें तो कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है कि बच्चे को थोड़ी देर के लिए मोबाइल देख लेने दिया जाए। बस माता पिता को थोड़ी ट्रिक से काम लेना है, थोड़ा ट्रिकी प्ले करना पड़ेगा कि तुम पहले होमवर्क पूरा करो तब मिलेगा तुम्हें मोबाइल, पहले खाना फिनिश करो तब मिलेगा तुम्हें मोबाइल। और हाँ, माता पिता को इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि बच्चे मोबाइल में देख क्या रहे हैं। एक तिरछी और पैनी नज़र आपको बच्चों पर नहीं, उनके हाथ में जो मोबाइल है उस पर रखनी पड़ेगी जब वो मोबाइल बच्चों के हाथ में हो, है ना। बच्चों को मोबाइल देकर माता पिता गलती ये करते हैं कि वो बच्चों पर नज़र रखते हैं, जिससे बच्चे चिढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे माता पिता को हम पर भरोसा नहीं है, जबकि माता पिता को नज़र बच्चों पर नहीं बल्कि मोबाइल पर रखनी चाहिए। बुराई आपके बच्चे में नहीं है बल्कि उस आपत्तिजनक कंटेंट में है जो आपके बच्चे की बिना मर्जी के उसके सामने आ जाता है। इसके बावजूद भी बच्चों को थोड़ी देर के लिए मोबाइल देने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। देखिए, मोबाइल आज जितनी बड़ी कमज़ोरी बन गया है, आने वाले समय में उतनी ही बड़ी ताकत भी बनेगा, एसेट भी बनेगा। डिजिटल पेमेंट से लेकर के तमाम ऐसे ज़रूरी काम हैं जो आज मोबाइल के ज़रिए आसानी से हो जाते हैं, और आगे आने वाले समय में तो मोबाइल पर इंसान की डिपेंडेंसी जो है वो कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। मोबाइल पर आदमी और ज़्यादा निर्भर होगा। तो बच्चों को उम्र के हिसाब से मोबाइल का भी यूज टू होने देना चाहिए। देखिए, जो बच्चे हाथ पैर पटक कर या चीख चिल्लाकर रो धोकर मोबाइल की जिद करते हैं ना, वो जिद इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मोबाइल क्या होता है और मोबाइल में क्या होता है, और वो ये बात अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आए होते हैं बल्कि अपने माँ बाप से ही सीखे होते हैं। नहीं तो उनको क्या और कैसे पता चला कि मोबाइल में क्या है ना, मोबाइल के अंदर क्या आता है। वो कभी अपने मम्मी पापा की रिस्ट वॉच लेने की जिद तो नहीं करते, क्यों नहीं करते। वो कभी अपने मम्मी पापा का ये चश्मा लेने की जिद तो नहीं करते, क्यों नहीं करते। मोबाइल लेने की जिद क्यों करते हैं, क्योंकि माता पिता ही बच्चों को मोबाइल के करीब लेकर आते हैं।
और जब मोबाइल बच्चों के करीब आ जाता है और बच्चे मोबाइल के करीब आ जाते हैं, जब मोबाइल बच्चों की ज़िद बन जाता है, तो माता पिता परेशान हो जाते हैं कि बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया है, मोबाइल की ज़िद करता है। अब बात करते हैं मनपसंद और ऊट-पटांग खाने की ज़िद की। बच्चे आजकल घर पर बना खाना कम खाना चाहते हैं और पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज़, नूडल्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा खाने की ज़िद करते हैं। और ज़्यादातर बच्चों के माता-पिता अपने बच्चों को ये सब खिला भी देते हैं, खिलाते भी रहते हैं, है ना? पहले माता-पिता बच्चों को ये सब शौक-शौक में खिलाते हैं और फिर बच्चों की ज़िद पूरी करने के लिए खिलाना पड़ता है उन्हें। खिलाइए, ज़रूर खिलाइए, लेकिन आए दिन मत खिलाइए, बहुत ज़्यादा मत खिलाइए। और इसमें भी शर्त रखिए कि अगर वो घर में बना खाना प्रॉपरली खाएँगे तो आप उनको संडे को पिज़्ज़ा, बर्गर खिलाएँगे। इससे कम से कम बच्चों के शरीर में जंक फूड से लड़ने के लिए घर के पौष्टिक खाने की ताकत तो मौजूद रहेगी, है ना? और बच्चों को भी अच्छे से पता होगा कि ये सब ज़िद करके खाने को नहीं मिलेगा, बल्कि कहना मानने पर खाने को मिलेगा। थोड़ा बहुत ऊट-पटांग कभी-कभार खाने दीजिए बच्चों को, क्योंकि पहली बात तो ये कि आप हमेशा उनका ध्यान रखने के लिए उनके साथ रहने वाले नहीं हैं, है ना? और दूसरी बात, उनके शरीर को हर तरह के खाने की आदत थोड़ी बहुत होनी चाहिए, वरना वो आगे चलकर बाहर की दुनिया और रहन-सहन में घुलेंगे-मिलेंगे कैसे? देखिए, बच्चे ज़िद इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर किसी बात को लेकर गुस्सा भरा होता है, असंतोष भरा होता है। वो किसी बात के लिए या किसी चीज़ के लिए ज़िद करके उस गुस्से या उस असंतोष की भरपाई करना चाहते हैं। लेकिन उनकी ज़िद ना मानकर माता-पिता उन्हें और ज़्यादा गुस्से और ज़्यादा असंतोष से भर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने बच्चे की ज़िद पूरी करनी ही चाहिए, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बच्चों को इस स्टेज तक आने ही नहीं देना चाहिए था कि वो ज़िद्दी बन जाएँ, इतने ज़िद्दी बन जाएँ। थोड़ी बहुत ज़िद बहुत स्वाभाविक है, लेकिन ज़िद में पागल हो जाना ये नॉर्मल बात नहीं है। अगर आपके बच्चे ज़िद्दी हैं तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि बच्चे को समय देना है, नेचुरली उनके साथ जेल करना है ना? उनके साथ नेचुरल एक रिलेशनशिप जो होता है उसको पुनर्जीवित करना है, वो खो चुका है, ध्यान दीजिए। ना एकदम से वो ज़िद्दी बने हैं आपके बच्चे और ना एकदम से उनके अंदर सुधार आ पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सब धीरे-धीरे होगा, लेकिन इसके लिए ज़िद्दी बच्चों के मम्मी-पापाओं को बहुत धैर्य और संयम से काम लेना होगा। और ख़ासकर ये कभी मत कीजिएगा कि जब बच्चे की ज़िद पूरी करके आपको फ़ायदा हो रहा है तो आपने उनकी ज़िद पूरी कर दी, लेकिन अगर उनकी ज़िद पूरी करके आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप उन्हें लगे डाँटने, लगे मारने। ये कभी मत कीजिएगा। बच्चे के अंदर ज़िद जो है ना, वो स्वाभाविक होती है। बच्चे ज़िद स्वभाव में लेकर पैदा होते हैं, ज़िद्दी स्वभाव लेकर पैदा होते हैं, ज़िद लेकर पैदा नहीं होते। ज़िद उनके अंदर आप यानी कि माता-पिता डालते हैं। ज़िद तो सचिन तेंदुलकर की भी थी क्रिकेट खेलने की, ज़िद साइना नेहवाल को भी थी बैडमिंटन खेलने की, महावीर फोगाट जी ने भी अपनी बेटियों गीता और बबीता फोगाट के अंदर रेसलिंग की ज़िद डाली थी। तो ये माता-पिता पर निर्भर करता है कि अपने बच्चों में कैसी ज़िद को पनपने देना चाहते हैं वो, कैसी ज़िद को डालना चाहते हैं, या फिर उनके अंदर, उनके बच्चों में अगर कोई गलत ज़िद है तो उसे कैसे और कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है। ये माता-पिता का ही काम है। बच्चों की ज़िद के आगे जब माता-पिता सरेंडर हो जाते हैं तो बच्चों की ज़िद करने की हिम्मत बढ़ जाती है। अपने बच्चों की ज़िद करने की आदत के सामने सरेंडर मत कीजिए, बल्कि उनकी ज़िद की आदत से डील कीजिए। यही एकमात्र उपाय भी है और इसके लिए करना कुछ नहीं है। जैसा आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे रहें आपके सामने, उनके सामने आपको बस वैसे ही रहना है, वैसे ही बिहेव करना है आपको उनसे, जैसे आप उनसे चाहते हैं। उन्हें बहुत सारा समय देना है, बस। आप देखिएगा चमत्कार होगा और आपको अपने बच्चों से कम ये शिकायत तो कभी नहीं रह जाएगी कि वो बहुत ज़िद्दी हो गए हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि पीटीएम का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके अपनी राय बताइएगा ज़रूर। इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे ये ज़रूरतमंद माता पिता तक पहुंच सके। पीटीएम का अगला एपिसोड लेकर के बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।